नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड हम लास्ट लेग में है, यानी कि लास्ट के फ्यू जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप इन सेशंस को बहुत ही ध्यान से अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि ये सेशंस आपके रिवीजन का बेस्ट मीडियम है। एंड यहाँ पर हम क्लास 24 कर रहे हैं, जहां हम मॉड्यूल डी के लास्ट के फ्यू जो चैप्टर्स है उनसे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन। पिछले सेशन में आपको पूछा गया था, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्ट फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन फॉर द एक्सपोर्टर कम्युनिटी। तो जो फैक्टरिंग होता है इसी का एक एडवांस लेवल है फॉरफेटिंग, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो हमने देखा था कि फैक्टरिंग जो है उसमें हम एक एंटिटी जिसे फैक्टर हम कह रहे हैं, उसके द्वारा वेरियस जो ट्रांजैक्शंस है, जहां पर सेलर और बायर इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे कंप्लीट करने से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस फैक्टर के पास होते हैं, फॉर विच ही और शी चार्जेस और द एंटिटी चार्जेस सम फी, राइट। तो ये चीजें हम देख चुके हैं। तो उसी का एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं कि फॉरफेटिंग है, जहां पर इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर होती हैं। तो इनको कंडक्ट कौन करता है? एग्जिम बैंक, आरबीआई, सेबी या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने जवाब दिया है ए, एग्जिम बैंक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो बिल्स डिस्काउंटिंग का करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज इश्यूड ऑलवेज विद द ऑप्शन ऑफ रिकोर्स, इट रिक्वायर्स वीक बैलेंस शीट एंड कोलेटरल। ठीक है, तो ऑलवेज बिल्स डिस्काउंटिंग में जो है रिकोर्स होता है। तो बिल्स डिस्काउंटिंग क्या है? लेट्स से आप कोई चीज जो है आपके पास है एंड उसके सामने आप एक बिल जनरेट कर पा रहे हो, या फिर आपने किसी को कोई चीज दे रखी है और उसकी पेमेंट अभी बाकी है, और उसका बिल जो है उसका लेट्स से एक रिसीट या फिर ये पेमेंट आएगी इस तरीके से आपके पास कोई कागज है, तो दैट यू कैन यूज, उसको आप यूज कर सकते हो टू टेक क्रेडिट। ठीक है, लेट्स से 100 रुपीज आपको आने हैं फॉर सेल ऑफ समथिंग। उसके सामने आप जो है, आपको 100 रुपीज तो कोई नहीं देगा, बट आप जब इस चीज को कोलेटरल में रखोगे, आप रखोगे कि ये बिल आप रखो अपने पास, इसका जो पेमेंट आप ले लेना, और फिर उसके सामने आपको जो है थोड़ा उसका कुछ पार्ट दिया जाता है। यानी कि 90 रुपीज जो है कोई आपको दे सकता है, पैसे दे सकता है कि आप ये जो 90 रुपीज रखो एंड देन आप अपना बिजनेस करो, एंड देन व्हेन यू गेट प्रॉफिट यू कैन रिटर्न दिस 90 रुपीज। 100 रुपीज नहीं दिया जाता है। तो ये 100 रुपीज नहीं देने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्योंकि रिस्क है, एंड इस चीज को कंपनसेट करते हुए जितना अमाउंट टोटल उस बिल का होता है उतना नहीं दिया जाता है। इस चीज को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस बिल को डिस्काउंट किया गया एंड देन यू गेट द क्रेडिट ऑन इट। तो इस तरीके ये चीज जो है की जाती है, और ऐसे में मोस्टली ये होता है कि देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ रिकोर्स, यानी कि वापस ले सकते हैं, ये लो अपने 90, मुझे मेरा बिल दे दो, ये चीज किया जा सकता है। रिकोर्स का ऑप्शन मोस्टली रहता है, तो यहाँ पर दिया गया इट इज ऑलवेज विद द ऑप्शन ऑफ रिकोर्स। सेकंड क्या है? इट नीड्स वीक बैलेंस शीट एंड कोलेटरल्स। कोलेटरल्स की तो जरूरत है, लेकिन बैलेंस शीट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि आपके एसेट्स स्ट्रांग होने चाहिए। और आपके एसेट स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? कि आपकी लायबिलिटीज कम है। लायबिलिटीज कम है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है, और वो जब वो ट्रस्ट बढ़ेगा देन ओनली यू विल गेट। अपने बिल्स के सामने आप पे कर दोगे, पैसे वापस आएंगे, तभी लोग आपको देंगे ना पैसे। डिफॉल्ट करोगे, ये पता रहेगा आपकी जो लायबिलिटी है वो बहुत हाई है, तो आपको कोई पैसे देगा नहीं। तो इस वजह से इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, नॉट नॉट वीक बैलेंस शीट। ये गलत है यहाँ पर। इस वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत है पहला से, ये तो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन। तो फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन मोस्टली इंटरनेशनल जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मोस्टली एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में, उससे रिलेटेड है। और फैक्टरिंग क्या होता है वो हमने देख लिया, उसी टाइप का जो है होता है, बट यहाँ पर यूसेज ऑफ समथिंग कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो किया जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, राइट। तो यहाँ जो आपको दिया गया है, एंड ये चीज जो है फैक्टरिंग मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, बट देन फोरफेटिंग जो है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है ज्यादातर। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, लेट्स से 4 महीने बाद
10 महीने बाद आपको जो है पेमेंट आनी है तो फ्रॉम अ सर्टेन इम्पोर्टर, ठीक है? तो वो चीज़ों को हैंडल जो करते हैं वो काफ़ी प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड वे में करना होता है। तो हियर जो है आपका फॉरफेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व्ड है, साथ में बैंक इन्वॉल्व्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मोस्टली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इंटरनेशनल जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे दिया है इट इज़ मीडियम टू लॉन्ग टर्म राइट, इट कैन बी जनरली विदाउट रिकोर्स। जी हाँ, यहाँ पर मोस्टली रिकोर्स नहीं होता। आप इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में हो रहा है एंड देन आप चाहते हो कि सारी चीज़ें जो है वापस हम कर लें। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया, तो उसको आप वापस उससे आप वापस पीछे नहीं हट सकते। तो मोस्टली विदाउट रिकोर्स होता है। रिकोर्स का मतलब वही है कि आपने कुछ एग्रीमेंट किया एंड देन आप बैक ऑफ हो जा रहे हो, आप जो है पीछे हट जा रहे हो, तो वो नहीं होता। चार्जेस इंक्लूड कमिटमेंट चार्जेस। जी हाँ, कमिटमेंट दे रखी है फॉरफिटर ने कि ये जो सारी चीज़ें हैं ऑल्दो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट आई विल हैंडल एवरीथिंग। तो ये जो कमिटमेंट दे रखी है उसकी थोड़ी फीस वो लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट फीस या कमिटमेंट चार्जेस। इट इज़ कॉमनली फॉर डोमेस्टिक बिज़नेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए ये होता है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से मोस्टली रिलेटेड है। तो दिस फोर्थ वन यहाँ पर गलत है। फोर्थ जैसे गलत है, 2 हमारे तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए एंड देन 1 इज़ आल्सो करेक्ट, तो इस वजह से ए हमारा सही जवाब हो जाता है, राइट? तो एलिमिनेट भी करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में यही चीज़ें जो है हमारे काम आएँगी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ और आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड्स है ये एक मीडियम है, एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये एक इंटरफेस है बिटवीन एमएसएमईज और एमएसएमईज से एक्चुअली कौन प्रोक्योर करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोक्योर करते हैं। ओके, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ-साथ जो तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर जो कि फैक्टर है या यानी कि तीसरा एजेंसी, ओके, उससे कनेक्ट करता है। फैक्टर्स कौन होते हैं? मोस्टली इसमें अगर आप देखो तो बैंक्स होते हैं, नॉन बैंक्स भी होते हैं, एनबीएफसीज भी होते हैं फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये पूरे के पूरे जो ट्रांज़ैक्शन है, एमएसएमई से चीज़ें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ने ली और फिर इनकी पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डिले होती है। तो वो पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो एक्सट्रैक्ट करना, पेमेंट को लेना, ये सारा काम फैक्टर के द्वारा किया जाता है और इसका कुछ पार्ट एमएसएमई को पे कर दिया जाता है ताकि एमएसएमईज़ कैन रन देयर बिज़नेस, राइट? और एमएसएमईज़ ऑब्वियसली उनसे थोड़ा-सा फीस जो है ये फैक्टर के द्वारा लिया जाता है। राइट? तो इन सभी को कनेक्ट करने वाला ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ट्रेड्स है, राइट? तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर फैक्टर का काम बैंक्स एंड एनबीएफसीज़ करते हैं और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2014 बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इट फैसिलिटेट्स द डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ इनवॉइसेस एज़ वेल एज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये इनवॉइसेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें होती हैं, थोड़े से डिटेल्स और उन चीज़ों में वेरिएशन होता है। तो इन दोनों को ही आप जो है यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एमएसएमईज़ लेट्स से इन्होंने कोई चीज़ बेची और सामने इन्होंने कहा कि यू विल गेट दिस पेमेंट। तो उसका जो इनवॉइस है, उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो यूज़ करके ये फैक्टर से जो है पेमेंट ले लेंगे एंड फैक्टर विल एक्सट्रैक्ट द पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? तो ये काम है फैक्टर का और कई सारे और चीज़ें भी फैक्टर करता है बट दिस इज़ द मेन थिंग। तो येस, बोथ आर इंक्लूडेड। इट इज़ अवेलेबल विदाउट रिकोर्स टू द एमएसएमईज़। एक बार एमएसएमईज़ ने कह दिया कि मुझे फैक्टर की मदद चाहिए, तो रिकोर्स नहीं है यहाँ पर, वापस आप नहीं हो सकते, फीस आपको देनी पड़ेगी और वो जो ट्रांज़ैक्शन है थ्रू द फैक्टर ओनली यू विल हैव टू डू, ठीक है? तो रिकोर्स नहीं है, ऑल द 3 आर करेक्ट हियर, सो डी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्रेड्स व्हेन द ट्रांज़ैक्शन इज़ इनिशिएटेड बाय द कॉर्पोरेट बायर, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, यहाँ पर जो सेलर है, उसे डर लगता है कि बायर कहीं पैसे मुझे नहीं देकर जो है नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस वजह से वो बीच में एक एंटिटी जो कि फैक्टर है उसका यूज़ करता है, ताकि ये जो बायर है, उससे पैसे ले सके, पैसे एक्सट्रैक्ट कर सके और इन द मीनवाइल द सेलर गेट्स द अमाउंट। सेलर को ऑल्दो थोड़ी-सी फीस कट हो जाती है बट देन वो अमाउंट का लार्जर पार्ट उसे मिल जाता है और थोड़ा और पार्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द मनी ये फैक्टर जो है देता है, राइट? तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर सेलर इनिशिएट करता है हमेशा कि भाई मुझे फैक्टर की मदद चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो बायर है वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, राइट? यहाँ पे सेलर कौन है? एमएसएमईज़। तो मोस्टली जैसे ट्रेड की अगर हम बात करें जो प्लेटफ़ॉर्म है, एमएसएमईज आर द सेलर और यहाँ बायर्स कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो एमएसएमईज जो है थोड़े
नॉन फॉर्मलाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से होते हैं, तो दे मे नॉट नो कि किस तरीके से इन चीज़ों को करना है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दे रही है कि बायर खुद ही बोलेगा कि भाई फैक्टर को बीच में लाओ एंड इस गारंटी से जो है हम ये सामान ले रहे हैं एंड देन वी विल रिटर्न इट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद ही इनिशिएट करता है। तो ये जो है जहाँ सेलर इनिशिएट करता है उसे हम फैक्टरिंग कहते हैं, और जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद ही बायर खुद ही इनिशिएट कर रहा है कि भाई फैक्टर की जरूरत है, पता नहीं अगर डिफॉल्ट होगा तो दे विल बी एट लॉस। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑब्वियसली इज वरीड अबाउट एमएसएमई, तो इस वजह से वो खुद ही इनिशिएट करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स फैक्टरिंग कहते हैं। दिस इज नॉट फैक्टरिंग, दिस इज रिवर्स फैक्टरिंग, जहाँ पर बायर इनिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बायर जो है वो इनिशिएट कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्स फैक्टरिंग। नॉट फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, अलाइंड, ये सब नहीं है, रिवर्स फैक्टरिंग। बी इज द राइट आंसर। आई होप आप सही जवाब देते जा रहे हो साथ के साथ। और यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। Which among the following committee recommended the creation of venture capital in India? अब venture capital चैप्टर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसे इनिशिएट किसने किया था? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात है ही नहीं यहाँ पर। तो द करेक्ट आंसर इज भट्ट कमिटी। ठीक है, ए भट्ट कमिटी इज द राइट आंसर हियर। Sixth question, which among the following is correct with respect to venture capital in India? Again, venture capital India में जो सिनेरियो है उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। International Finance Corporation of India (IFCI) launched the first venture capital in the year 1975. तो 1975 में सबसे पहला वेंचर कैपिटल लॉन्च किया गया था। एब्सोल्युटली राइट। इट इज प्रोवाइडेड लार्जली इन द फॉर्म ऑफ डेट। ये चीज गलत है। जो वेंचर कैपिटल है मोस्टली, यस डेट भी होता है, डेट यानी कि लोन्स वगैरह भी दिए जाते हैं, बट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है। लेट्स से आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके शेयर को खरीद लो, तो इमीडिएटली शुरू करते ही कौन खरीदेगा, राइट? तो वो करने से पहले इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को वो देते हो, एंड देन जब प्रॉफिट होने लगता है आगे जाकर आप जो है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो लॉन्च करते हो, एंड देन आपके शेयर्स पब्लिक होते हैं आगे जाकर। तो ये चीज़ें आगे जाकर होती है, बट देन ये मोस्टली इक्विटी के फॉर्म में जो है दिया जाता है, हेल्प दिया जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, दे कैन बी सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, लेट्स से बहुत ही पैसे वाले हो आप और आप किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो वेंचर कैपिटल के थ्रू अगर आप दोगे तो दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, राइट? तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड वाला गलत है, और वैसे ही हमारा सही जवाब हमारे सामने आ जाता है। जैसे आप सेकंड एलिमिनेट करते हो, थर्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सी इज द राइट आंसर, बट देन हम पढ़ लेते हैं। द वेंचर कैपिटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो बस पैसे दे रहा है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, बस यही जो है उनका जरूरत है। इवन दो उस इक्विटी से उन्हें ओनरशिप भी शायद मिल रहा हो, बट ओनरशिप भी वो नहीं चाहते ना, वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो वेंचर कैपिटलिस्ट है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अंबानी ने आपकी कंपनी में लेट्स से जो है इन्वेस्ट किया है, ही डजंट वांट्स टू इन्वॉल्व आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, बट आप प्रॉफिट लाके दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो ये चीज होती है, एंड यस डे टू डे एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो 1 and 3 इज राइट। सेवन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेटर स्टेज फाइनेंसिंग इन वेंचर कैपिटल? ठीक है, वेंचर कैपिटल जो हमारा दिया जाता है उसमें टू स्टेजेस है, अर्ली स्टेज एंड सेकंड वन इज लेटर स्टेज। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है। अर्ली स्टेज यानी कि इनिशिएट करते हुए जो कैपिटल दिया जाता है वो है, यहाँ पे पढ़िए, सीड कैपिटल। सीड यानी कि जब हम जो है बीज बोते हैं तो उसका मतलब क्या है, शुरुआत हो रही है। सीड कैपिटल इज समथिंग जहाँ पर शुरुआत में जो पैसे दिए जाते हैं। तो यस दिस इज अर्ली स्टेज, दिस इज नॉट लेटर स्टेज। आगे स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप भी मोस्टली शुरुआत होने के टाइम पे जो कैपिटल हम देते हैं उसकी बात की जा रही है, ये भी लेटर स्टेज नहीं है। हाँ, एक्सपेंशन इज समथिंग जो कि लेटर स्टेज है। आपने एक स्पेसिफिक जो है खड़ा कर लिया है अपना स्टार्टअप, अब आपको एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं थ्रू वेंचर कैपिटल वो हो जाता है लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। बहुत ही सिंपल टर्म्स है। थोड़ा बहुत भी लेटर स्टेज क्या है और एक्सपेंशन क्या है अगर आपको पता है, ये आप आराम से मैच कर सकते हो। सो सी इज द राइट आंसर हियर, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि आंसर हमें मिल गया है। Which among the following are the modes of venture capital financing? ठीक है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के मोड्स क्या है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेट, बट मोस्टली इक्विटी होता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर शब्द है, इट इज नॉट दैट कि ओनली इक्विटी ही दे सकते हैं, मोस्टली। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, कन्वर्टेबल लोन्स। कन्वर्टेबल लोन्स क्या है, अभी मैंने आपको पैसे दिए, आगे जाकर ये शेयर्स में बदल देंगे, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेबल लोन्स।
ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि इनिशियली ही शेयर्स इश्यू कर दिए हैं टू द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड देन कंडीशनल लोन्स। तो ये लोन्स भी दिए जाते हैं एंड देन कई बार कंडीशन लगा दिया जाता है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा देन यू कैन रिटर्न द लोन। ठीक है, उससे पहले आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वो प्रॉफिट का ज्यादा परसेंटेज लेंगे बट देन यस आफ्टर यू गेट प्रॉफिट भाई बेटा पैसे रखो, प्रॉफिट होगा तब देना। ठीक है, ऐसे कई बार बोलते हैं ना, तो वो दैट इज कंडीशनल लोन मोस्टली। और ये तीनों ही फॉर्म्स है, सो डी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, अ वेंचर कैपिटल में रेज मनी फ्रॉम एनी इन्वेस्टर बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ यूनिट्स प्रोवाइडेड द मिनिमम अमाउंट एक्सेप्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टर इज। ठीक है, एक सिंगल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल के जो है देना चाहता है अगर किसी स्टार्टअप को, किसी न्यू एंटिटी को, तो ऐसे में मिनिमम क्या नॉर्म है कि कितना मिनिमम उन्हें जो है देना पड़ेगा, ये चीज पूछी गई है। 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या फिर 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम है 5 लाख। एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो दैट इज 5 लाख। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स अगर वेंचर कैपिटल दे रहे हैं तो दैट उसका जो मिनिमम है 5 करोड़ होता है। ठीक है, दिस इज फॉर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, याद रखिए। और अगर सिंगल इन्वेस्टर है देन 5 लाख इज द मिनिमम जो उन्हें इन्वेस्ट करना होगा इन एज अ वेंचर कैपिटल। अब ये 10th क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। A lease is a contract whereby the owner of an asset grants to another person exclusive right to use the asset। ठीक है, लेट्स से मेरी जो है बिल्डिंग और आप यूज करना चाहते हो उसे फॉर सम कमर्शियल पर्पस या फिर किसी और तरीके से रेंट पे उसे देकर जो है पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको मैंने ये जो बिल्डिंग है वो लीज पे दे दी है और इसे आप जो है जस्ट लाइक ओनर यूज कर सकते हो फॉर 10 ईयर्स। और इसकी जो पेमेंट है मैंने इनिशियली ही आपसे ले ली। ठीक है, तो उसे हम लीज कहते हैं। इनिशियली पेमेंट ले ली 10 ईयर्स के लिए, आप एज एन ओनर आप यूज कर लो इसे। राइट, यू आर नॉट द ओनर बट 10 ईयर्स के लिए ऐसे सोचो कि आप हो और फिर आप यूज कर लो। राइट, तो दैट इज लीज। एंड यहाँ पर वही चीज दी गई है, द कैपिटल एसेट्स विच कैन बी यूज्ड आर। तो यहाँ पर आप एसेट यूज करने की बात कर रहे हो, इज इट ओनली बिल्डिंग जो हम यूज कर सकते हैं, और कौन से कैपिटल एसेट्स को हम इस तरीके से लीज में दे सकते हैं वो पूछा गया। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, तो ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं, इनमें से कौन सा हम ऑन लीज दे सकते हैं वो पूछा गया है। राइट, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज डायल 8146207241 और हमसे आप बात करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हो। hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो दोस्तों। राइट, तो आई होप जो एग्जाम एकदम पास आ गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। जय हिंद।